Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start Dawn editorial, namely CPEC's potential. CPEC potential यानी CPEC की कितनी potential है और पाकिस्तान के साथ cooperation में उसका क्या किरदार रहा है और मजीद वो किस तरह से जो है वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में मददगार साबित हो रहा है, ये सब हमें इसमें देखने को मिलेगा। इससे पहले हम इसकी कुछ डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज हैं उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है सीपैक की। सीपैक की फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो इनिशिएट किया गया चाइना की तरफ से। और ये पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, ठीक है। और ये नेटवर्क है रोड रेलवेज का, ठीक है, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का एनहेंस करने के लिए ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन इन दो कंट्रीज के दरमियान, यानी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। नेक्स्ट आपके पास आता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्री जो है, जिसको कहा जाता है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं, चाइना की तरफ से, ठीक है। और ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है बहुत सी कंट्रीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, जैसे रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स और दूसरी फैसिलिटीज को प्रमोट कर रहा है ट्रेड और कनेक्टिविटी के जरिए से। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉपरेशन। कॉपरेशन कहते हैं कोलैबोरेशन को, ठीक है, पार्टनरशिप को। जैसे कि सीपैक के अंदर अगर हम देखें तो वो चाइना और पाकिस्तान में जो है वो वेरियस एस्पेक्ट से, अगर हम सीपैक प्रोजेक्ट को देखें तो उसके हवाले से कॉपरेशन कोलैबोरेशन जारी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, जिसमें जरूरत होती है और इस चीज की, ताकि जो है वो ऑपरेशन किया जा सके सोसाइटी के अंदर, एक माशरे के अंदर बेहतरीन जो है वो सलाहियतों को पैदा किया जा सके, तो हम उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे तरफ पास आता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी रिलेट करता है एफिशिएंसी से, ठीक है, और जिसमें जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो होती हैं, जब एक कंट्री जो है वो दूसरी कंट्री के अंदर सरमाया इन्वेस्ट करता है, अपना सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो उससे जो अगला जो कंट्री होता है, तो वो कितनी जो है उसे क्रिएटिविटी दिखा रहा है, कितनी डेवलपमेंट लेकर आ रहा है, तो उसको हम प्रोडक्टिविटी के जुमरे में लेकर आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट आपको मालूम ही है कि हम बरामदात को कहते हैं, कंट्री के अंदर मौजूद बनने वाली चीजें जो होती हैं, जब उनको बाहर कंट्रीज में भेजा जाता है तो उनको एक्सपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेट क्राइसिस आते हैं। डेट क्राइसिस वही क्राइसिस होते हैं, यानी कि उधार की क्राइसिस आप इसको कह सकते हैं। एक ऐसी कंडीशन एक कंट्री की जो कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से दो चार हो, ठीक है, और इस वजह से वो बैरूनी जो है वो कर्जे ले रहा हो, तो उसको डेट क्राइसिस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म जो है वो रेफर करता है कॉपरेशन को, डिप्लोमेसी को, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो तो वो मल्टीलेटरलिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रिफाइनरी बिजनेस आता है। रिफाइनरी बिजनेस उसी को कहते हैं, यानी कि जो कि खाम माल को जो है वो चेंज करके जो है जिससे डिफरेंट चीजें बनाई जाएं, तो वो उस बिजनेस के अंदर जो आती हैं चीजें, उसको हम रिफाइनरी बिजनेस के अंदर कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या हैं? ये एक कंट्री के अंदर ही होते हैं बेसिकली, जिसमें बूस्टअप किया जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ठीक है, फैसिलिटेट किया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की जाती है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए से। नेक्स्ट हमारे पास रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिजीम्स आ जाते हैं। रेगुलेटरी एंड पॉलिसी रिजीम्स एक ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो गवर्न कर रही होती हैं बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट से कंट्री की इकोनॉमी को, जिसके अंदर बिजनेस ऑपरेशन और ट्रेड वगैरह शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास डॉलर लिक्विडिटी क्रंच आ जाता है। डॉलर लिक्विडिटी क्रंच से मुराद ये होती है कि एक ऐसी सिचुएशन का आ जाना जिसमें यूएस के जो डॉलर है उसकी शॉर्टेज हो जाना, या फिर एक्सेस का कम हो जाना है कि डॉलर तक जो है वो एक्सेस नहीं हो पा रही हो। नेक्स्ट हमारे पास ग्लोबलाइजेशन आती है। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंक्रीज करता है इंटरकनेक्टेडनेस को, इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाता है कंट्रीज के अंदर, ठीक है, इकोनॉमीज के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। यानी तमाम कंट्रीज एक दूसरे पर किसी न किसी तरह से जो है वो मुनहसर होते हैं, इन्हसार कर रहे होते हैं, तो वो ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है ग्रीन ओपन एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। ग्रीन ओपन एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी से मुराद ये है कि एक ऐसा मॉडल जिसके अंदर सस्टेनेबिलिटी पाई जाए, एक्सेसिबिलिटी भी हो, और एक पूरी बराबरी का सिस्टम हो, ठीक है, जामिया किस्म की इकोनॉमी हो, तमाम अच्छे सी एक इकोनॉमी जो है वो फरोग पा रही हो और तरक्की उसको मिल रही हो।
तो ये थे इसके डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है, इसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान इज द की लिंक इन बीजिंग्स मल्टी ट्रिलियन डॉलर ट्रांजैक्शनल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड देयरफॉर वन ऑफ द फ्यू participating countries that have gained the most from Chinese investment under this global cooperation umbrella। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो एक की लिंक के तौर पर काम कर रहा है बीजिंग के मल्टी ट्रिलियन डॉलर ट्रांजैक्शनल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्री को देखा जाए तो उसमें, ठीक है, और जिसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज जिनको फवाइद हासिल हो रहे हैं, जो फायदे ले रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट से, चाइनीज इन्वेस्टमेंट से, तो वो कॉपरेशन के अंडर ही है इस अम्ब्रेला की। However, Sino-Pakistan cooperation on CPEC, BRI's flagship project, which seeks to connect countries across continent via rail, road, and maritime routes, has remained restricted to Beijing's investment in energy and transport infrastructure projects in Pakistan over the last one decade। ठीक है, ताहम अगर हम साइनो पाकिस्तान कॉपरेशन की बात करें सी पैक पे, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ब्री का, जो कनेक्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज को, अगर हम देखें ये कॉन्टिनेंट्स के थ्रू रेलवे, रोड और मैरीटाइम रूट्स के थ्रू अगर हम देख रहे हैं, ठीक है, तो बीजिंग की जो इन्वेस्टमेंट है एनर्जी के सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखे जाए पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान उसके अंदर काफी ज्यादा जो है वो बीजिंग के साथ रहा है लास्ट वन डिकेड से। Chinese firms invested over 25 billion in infrastructure development in Pakistan at a time when investment from elsewhere were drying up। चाइनीज की फर्म्स ने पाकिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के लिए तब जो है वो इन्वेस्ट किया, तकरीबन कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने, 25 बिलियन डॉलर से ऊपर ही इन्वेस्ट किया उस वक्त जब तमाम जो इन्वेस्टमेंट थी बाकी दुनिया से वो ड्राई अप हो रही थी। बट नो प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड एक्सपोर्ट। लेकिन किसी किस्म की कोई तरक्की जो है वो नहीं हो पाई इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल सेक्टर या एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई किसी किस्म की कोई प्रोडक्टिविटी जो है वो बूस्टअप नहीं हुई, एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ी। While physical infrastructure is crucial to trade development and economic growth, it is vital for Pakistan to increase productivity and exports through foreign investment and technology transfer for tackling its perpetual balance of payment and debt crisis। ठीक है जी, जिस तरह से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, तो पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, बरामदात को बढ़ाए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जरिए से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए से, ताकि वो अपने टैकल कर सके जो इसकी परपेचुअल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हैं। परपेचुअल यानी हमेशा से जो बरकरार रहने वाले हैं, जो होते आए हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस रही हैं, डेट क्राइसिस रहे हैं, तो इनसे निपटा जा सके। नेक्स्ट आता है, दिस इज प्रिसाइसली व्हाई मैनी मेंटेन दैट इस्लामाबाद हैज फेल्ड टू फुलफिल टू फुली रियलाइज सीपैक्स प्रॉमिस एंड मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू फिक्स इट्स इकोनॉमी। तो अगर हम प्रिसाइसली देखें तो ये इस्लामाबाद जो है वो फुली तरीके से सीपैक के प्रॉमिस को रियलाइज करने में, उसको मेंटेन करने में नाकाम रहा है, एंड मिस्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, और उसने अपनी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको भी फिक्स इकोनॉमी करने के लिए खो दिया है। China's renewed push for BRIC global cooperation at the Third Belt and Road Forum for International Cooperation held this week to mark the first decade of BRIC launch has afforded Pakistan yet another chance to expand bilateral economic ties with Beijing। ठीक है, यहाँ तक वो पाकिस्तान कह रहे हैं कि चाइना का जो प्रोजेक्ट है, ये रीन्यूड पुश उसने किया है ब्री के जरिए से ग्लोबल कोऑपरेशन को, ठीक है, थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम हमें नजर आया, इंटरनेशनल कोऑपरेशन उसमें नजर आई है। ठीक है, तो ये इस वीक जो था ये एक नया पुश भी था ब्री की तरफ से कि पाकिस्तान को जो है वो एक्सपेंड करवा रहा है, वो टाइस के जरिए से पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक पुश दे रहा है विद बीजिंग बियॉन्ड डेट क्रिएटिंग एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट स्कीम्स। ठीक है, जो डेट क्रिएटिंग एनर्जी है ना, यानी पाकिस्तान एक दलदल में फंसता जा रहा था डेट के, ठीक है, कर्जों के जाल में आप कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट स्कीम्स के जरिए से, इस तरह से जो चाइना है वो पाकिस्तान को की तरफ एक दफा फिर से बायोलेटरल इकोनॉमिक टाइज करना चाह रहा है, और उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और पुश है उसकी तरफ से। Thus, we may take heart from the multiple agreements reached between the two countries to expand CPEC scope and expand bilateral economic and investment cooperation to industry, mining, agriculture, livelihood projects, sciences and technology, education, etc. Thus, हम देख सकते हैं कि जो मल्टीपल एग्रीमेंट्स हैं वो पहुंचे हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान, एक्सपेंड हो रहे हैं, सीपैक का स्कोप भी एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंड किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है मजीद जो है वो बायोलेटरल इकोनॉमिक को, इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन को, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, माइनिंग में भी
एग्रीकल्चर में, डिफरेंट जो लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और एजुकेशन सेक्टर के अंदर। सिमिल्टेनियसली इसी तरतीब के साथ, इसी मुनासबत से अगर हम देखें तो बीजिंग हैज एग्रीड टू फाइनेंस एंड अपग्रेड द रेल ट्रैक फ्रॉम पेशावर टू कराची एट द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ $6.7 billion एंड टू इन्वेस्ट $1.5 billion इन द रिफाइनरी बिजनेस हेयर। तो इसी मुनासबत से बीजिंग जो है वो एग्री हुआ है फाइनेंस को अपग्रेड करने में, रेलवे ट्रैक के जरिए से पेशावर से कराची रिड्यूस कर रहा है कॉस्ट 6.7 बिलियन की, और इन्वेस्ट कितना करना चाहता है वो हमारे जो रिफाइनरी बिजनेस है यहाँ पर $1.5 बिलियन उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है। These agreements were signed during interim Prime Minister Anwarul Haq Kakar Beijing visit to participate in the forum, where he also met President Xi Jinping and Prime Minister Lee Kuang। ठीक है, ये एग्रीमेंट साइन हुए हैं जब दौरा किया उन्होंने हमारे जो पीएम है इंटरिम, ठीक है, बोरी जो वजीर आजम है अनवारुल हक काकर, ठीक है, उन्होंने विजिट किया, पार्टिसिपेट भी किया इस फोरम के अंदर, वो मिले भी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से भी और प्राइम मिनिस्टर ली क्वेंग से भी। In the past, bilateral cooperation in these important areas was set back by multiple factors। पास्ट में अगर इनका देखा जाए बायलैटरल कॉपरेशन का, तो इंपॉर्टेंट एरियाज रहे हैं जिनमें मल्टीपल फैक्टर्स में जो है वो सेट बैक ही होता रहा है। इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स थी पीटीआई मिनिस्टर्स की तरफ से, ठीक है, अगेंस्ट सी पैक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो अगेंस्ट सी पैक इन्वेस्टमेंट के। उसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक इम्पेडिमेंट्स आती रही, इम्पेडिमेंट्स भी रुकावटों को कहते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक इम्पेडिमेंट्स भी थी, पेनफुली slow progress on special economic zones for creating industrial infrastructure to facilitate the relocation of Chinese industry। relocate करने के लिए चाइनीज इंडस्ट्रीज को उस हवाले से देखें तो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस थी, पेनफुल किस्म की थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर हमारी प्रोग्रेस। पुअर रेगुलेटरी थी और पॉलिसी रिजीम्स के अंदर, ठीक है, और डॉलर लिक्विडिटी क्रंच एंड द लाइक, ठीक है। उसके अलावा जो डॉलर की आपको पता है कि लैकिंग हो गई थी, एक्सेस उतनी ज्यादा नहीं थी, तो ये भी इनका एक फैक्टर था। एट द सेम टाइम द कोविड पेंडेमिक, बीजिंग टेंशन विद द वेस्ट, और कोविड पेंडेमिक के टाइम पर बीजिंग की टेंशन भी थी, वेस्ट के साथ चल रही थी। एंड इट्स कंसर्न्स ओवर सिक्योरिटी फॉर चाइनीज नेशनल वर्किंग इन पाकिस्तान, और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे कि चाइना के लोग जो है वो पाकिस्तान में अगर काम करते हैं तो उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे। ऑल्सो स्लोड मोमेंटम ऑन ब्री एंड सी पैक, इसने भी जो दुरानिया था या मोमेंटम था आप कह सकते हैं उसको ब्री में और सी पैक में उसको कमजोर कर दिया, उसको स्लो किया। द प्रेसिडेंट जी टोल्ड द फोरम दैट चाइना इज मूविंग फ्रॉम स्केचिंग द आउटलाइन टूवर्ड्स फिलिंग इन द details, shows that Beijing is reasserting its position as leader of economic multilateralism and globalization। जो प्रेसिडेंट जी हैं वो उन्होंने कहा कि इस फोरम में ही चाइना मूव कर रहा है, किसकी तरफ स्केच कर रहा है, एक आउटलाइन, ठीक है, डिटेल फिल करता है, वो शो यही कर रही है कि बीजिंग दोबारा से एक पोजीशन ले रहा है इकोनॉमिक मल्टीलेटरलिज्म की तरफ और ग्लोबलाइजेशन की तरफ, ठीक है, एज अ लीडर। द क्वेश्चन इज, तो सवाल यहाँ पर ये है कि आर वी रेडी टू सीज द सेकंड चांस टू फुली रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ कॉपरेशन ऑन सी पैक टू डेवलप अ ग्रीन ओपन एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। तो कि हम क्या तैयार हैं ये दूसरा चांस भी अवेल करने के लिए, कि जो कॉपरेशन है, जो पोटेंशियल है सी पैक की, कि हम डेवलप करेंगे ग्रीन ओपन और इंक्लूसिव इकोनॉमी, एक जामिया, इंक्लूसिव कहते हैं जामिया, एक जामिया और ओपन और सब रंग की हम इकोनॉमी पैदा कर सकेंगे क्या दोबारा से, ठीक है, क्या प्रोग्रेस की तरफ दोबारा लेकर जा सकेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेस में भी ये काफी ज्यादा कारआमद साबित हो सकता है। उसके अलावा ये करंट अफेयर में और पाकिस्तान अफेयर के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।